ठीक है, ऑनलाइन बीएससी मैथ सेकंड सेमेस्टर के प्रचार के लिए थोड़ा सा बता रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर मैथ में 2 किताबें हैं, एक किताब है मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरी किताब है ज्योमेट्री। मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन की किताब हम एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं और ज्योमेट्री की किताब विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं। ये ऑनलाइन के लिए प्रचार के लिए कर रहे हैं, ऑफलाइन तो पढ़ाते ही हैं। ऑनलाइन में हम लाइव भी पढ़ाते हैं, वीडियो से भी पढ़ाते हैं। वीडियो से पढ़ने के लिए हमारी एप्लीकेशन बनी हुई है, एप्लीकेशन से अगर तुम जुड़ोगे तो तुम्हें कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगी। इसका तरीका ये होता है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस व्हाट्सअप नंबर पर तुम अपना नेम भेजोगे, नाम भेजोगे, क्लास का नाम भेजोगे और कॉलेज का नाम भेजोगे, जिस कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो उस कॉलेज का नाम भेजोगे। हम तुम्हें अपनी एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। अगर तुम्हारे पढ़ाई समझ में आए तो तुम जुड़ना, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, ऑटोमेटिकली तुम रिमूव हो जाओगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ असली ट्यूशन सेंटर में, सेंटर के नाम से। अब इसमें इन दोनों किताबों की 10-10, 15-15 वीडियो पड़ी हुई है, इससे भी पढ़ाई तुम समझ सकते हो। अगर तुम्हारे समझ में आए तो तुम इन पे नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे व्हाट्सएप पे, हम तुम्हें तो एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे। और अगर फीस के बारे में भी पता लगाना चाहो तो व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे तो हम तुम्हें फीस के बारे में भी बता देंगे। ठीक है, सही। अब ये हमारा नाम है अश्विनी सक्सेना, हम बीसलपुर में पढ़ाते हैं, जिला पीलीभीत यूपी में पढ़ता है। 25 साल से अधिक हमें बीएससी का मैथ पढ़ाते हुए हो गए। ठीक है, पढ़ के देखना, अगर समझ में आए तो पढ़ना, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, देखें एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया है तुम्हें। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, तुम्हें बताते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है एक्सरसाइज 3A और ये चैप्टर का नाम है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ये कह रहा है फाइंड द एडजॉइंट एंड मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट निकालना है और ए मैट्रिक्स दे रखी है। ए मैट्रिक्स दे रखी है कास अल्फा, साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा और कास अल्फा। इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे तो मैं बताते हैं। कल हमने एडजॉइंट निकालना 3 की मैट्रिक्स का बताया था, 3 रो 3 कॉलम उसका बताया था। आज ये 2 रो 2 कॉलम है, समझ लो 2 रो 2 कॉलम है। इसके लिए भी A11 लिख लेते हैं, A12 लिख लेते हैं, A21 लिख लेते हैं, A22 लिख लेते हैं। इंटर में बताया गया होगा इस तरह से। अब यहाँ पर हिसाब इस तरह से लगाओ, जैसे A11 है, ए पहली लाइन का पहला अक्षर, इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे और ये क्या बचेगा यहाँ पर कास अल्फा। लिखने का तरीका समझ में आ रहा है। A12 है, पहली लाइन का दूसरा अक्षर, ए वाला छोड़ देंगे और ए लाइन छोड़, ए रो और ए कॉलम छोड़ देंगे, कितना बचेगा माइनस का साइन अल्फा। तो इस तरह से ये आएगा माइनस का साइन अल्फा। इसे निकालेंगे तो इस लाइन को छोड़ देंगे और इस लाइन को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा साइन अल्फा, ये आएगा साइन अल्फा। अब हम इसे छोड़ देंगे और इसे छोड़ देंगे तो ये क्या बचेगा कास अल्फा। इस तरह से लिखे जाएंगे। अब जैसे 3 का हो, 3 रो 3 कॉलम हो तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन ये प्लस माइनस जो होता है ये 2 में काम नहीं करता है। 2 रो 2 कॉलम हो उसमें इस तरह से हिसाब लगाते हैं, इनका जोड़ अगर सम होता है तो प्लस होता है, अगर ये जोड़ विषम होता है तो क्या होता है माइनस। वो 3 में भी लग जाता है, बात समझ में, 4 में भी, 2 में भी लग जाएगा, लेकिन प्लस माइनस वाला केवल 3 वाले में ही लगेगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से माइनस 1 कितना हो गया 2, ये सम है इसलिए क्या होगा प्लस। 1 2 3, 1 और 2 कितने हुए 3, विषम है इसलिए किस में होगा माइनस में, इसलिए हो जाएगा प्लस। 2 1 3 किस में है विषम, इसलिए माइनस होगा। और ये 2 और 2 4 है इसलिए सम है, इसलिए क्या होगा प्लस होगा। अब इसका निकालें एडजॉइंट। अब इसका निकालें एडजॉइंट। एडजॉइंट ए में जैसा कल तो बताया गया, रो को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं, तभी ये आ जाएगा कास अल्फा और ये आएगा साइन अल्फा, ये आएगा माइनस का साइन अल्फा और ये आएगा कास अल्फा। ये इसका एडजॉइंट कहलाएगा, ये इसका आंसर कहलाएगा। उतार लो इसे, बताएं आगे वाला क्वेश्चन फिर।
और इसका मापांक तो निकालना ये निकलवाया नहीं है। ए इनवर्स कहो तो ए इनवर्स चलो बता देते हैं, इनवर्स भी तुम्हें उतार लो तो हम लोग ये पूछा नहीं है लेकिन हम तो बता देते हैं। अगर इसका मापांक निकालना हो किसका, इस ए का, तो इसकी और इसकी गुणा करेंगे तभी क्या आएगा, कास स्क्वायर अल्फा माइनस आता है। इसकी गुणा करेंगे माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा आएगा, एक माइनस ये है तो प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, और ये फार्मूला किसके बराबर हो जाता है, बन के। तो ए इनवर्स अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा ए एडजॉइंट ए बटे ए का मापांक, और ए का मापांक 1 है, बटे में 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए एडजॉइंट जो है वो क्या कहलाएगा, ए इनवर्स कहलाएगा। ये निकलवाया नहीं है, खाली तुम्हें बता दिया है निकालने के लिए, ठीक, नोट कर लें इसे। अभी आगे वाला बताते हैं क्वेश्चन। ये हमने तुम्हें पहला क्वेश्चन कराया है, उसमें भी इनवर्स निकालना बताया। वो 3 आर्डर का था, 3 रो 3 कॉलम। ये 2 आर्डर का है इनवर्स निकालना। बाकी ये सारे क्वेश्चन में ही इनवर्स और एडजॉइंट ही निकलवा रहा है। ये जितने भी क्वेश्चन है सभी में ही निकलवा रहा है। तो ये इनवर्स वाले और एडजॉइंट वाले आते हैं नहीं, इसलिए तुम लोग निकालना तो भाई निकाल लेना। हम तुम्हें एक क्वेश्चन चाहे काटना तो काट देना, ठीक है, क्योंकि टाइप हमने बता ही दिया कौन कौन से हैं, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। ये 4 क्वेश्चन है, निकालना तो निकाल लेना। इसी तरह से ये इनवर्स निकलवा रहा है, और काटना तो काट देना, आने वाले हैं नहीं। हम इसमें तुम्हें ये क्वेश्चन करा रहे हैं 7वां, वो ओमेगा के पदों में है इसलिए बता रहे हैं, उसमें भी इनवर्स ही निकालना बताया गया, ठीक। ये निकालना तो निकाल लेना और नहीं निकालना तो इनको काट देना, इस तरह से ये काट, ठीक। सारे क्वेश्चन एक से हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 क्वेश्चन है, 7वां अलग है, वो हम तुम्हें बता रहे हैं, ठीक। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7। बताए से उतर गया, ठीक। 7वां देखो, सातवां क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए। फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए का मतलब है इनवर्स निकलवा रहा मैट्रिक्स का, और ए बराबर दे रखा है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा ए है। अब इसे कैसे निकालेंगे वो समझो। कल हमने तुम्हें बताया भी था, आज फिर से बता रहे हैं। देखो, कल लास्ट में थोड़ा जल्दी भी बताना पड़ा, टाइम कम था। देखें, इसका ए इनवर्स निकालेंगे तो पहले एडजॉइंट निकालेंगे। जैसा हमने कल बताया तुम्हें, पहले ए 1 1 लिख लो, ए 1 1, फिर ए 1 2 1 2, ए 1 3 1 3, और इस तरह से यहाँ पर सारणी बना लो, इस तरह से सारणी बना लो सभी। फिर A2 1 लिखो, इसकी भी सारणी बना लो, A2 2, इसकी भी सारणी, A2 3, इसकी भी सारणी, A3 1, इसकी भी सारणी बनाओ, A3 2, A3 3, ये बनाओ। अब चिन्ह लगाएंगे, चाहे प्लस माइनस है 3 का है तो चाहे प्लस माइनस कर लो, चाहे सम विषम कर लो। अब हम तो सम विषम से ही बता रहे हैं। 1 1 क्या है 2, यानी सम है, तो ये यहाँ पर क्या आएगा प्लस। 2 1 3 क्या है विषम, इसलिए क्या आएगा माइनस। 3 1 4 क्या है सम, इसलिए क्या आएगा प्लस। 2 1 3 क्या है विषम, इसलिए क्या आएगा माइनस। 2 और 2 4 प्लस, ये सम है प्लस हो जाएगा। 2 3 5 विषम है इसलिए माइनस। 3 1 4 ये सम है इसलिए प्लस। 3 2 5 ये विषम है इसलिए माइनस, और 3 और 3 6 ये सम है इसलिए क्या हो जाएगा प्लस।
अब आया नंबर 1 लिखने के लिए, इसे छोड़ दें, इसे छोड़ दें, ये आएगा ओमेगा स्क्वायर और आएगा ओमेगा 1 2, ये छोड़ दें और ये छोड़ दें, 1 ओमेगा स्क्वायर आएगा और 1 और ओमेगा आएगा, ये छोड़ दें, ये छोड़ दें, 1 ओमेगा और 1 और ओमेगा स्क्वायर आएगा। अब ये छोड़ दें और ये छोड़ दें, ये वाला छोड़ दें, ये वाला छोड़ दें, 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा आएगा, इसे छोड़ दें, इसे छोड़ दें, तभी ये हो जाएगा 1 ओमेगा। अब इसे छोड़ दें, इसे छोड़ दें, 1 ओमेगा आएगा, स्क्वायर आएगा। अब ये लाइन छोड़ दें, ये लाइन छोड़ दें, तभी आएगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएगा। ये छोड़ दें, ये छोड़ दें, 1 और ओमेगा स्क्वायर आएगा। ये छोड़ दें, ये छोड़ दें, 1 ओमेगा आएगा, 1 और ओमेगा आएगा। अब सरल करें, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की घात 4। ये सरल करें, ओमेगा आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा। ये सरल करें, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा आएगा। ये वाला सरल करें तो ये हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये सरल करें, ओमेगा माइनस 1 आएगा। ये सरल करें, ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ये सरल करें, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा आएगा। ये सरल करें, ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 आएगा। ये सरल करें, ओमेगा माइनस 1 आएगा। अब इसका लिखें एड ज्वाइंट ए। अब इसको रो को कॉलम में लिखेंगे, पहले ये लिखें ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा घात 4। दूसरा लिखें माइनस का ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तीसरा लिखें ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब ये लिखें माइनस का ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये लिखें ओमेगा माइनस 1 और ये लिखें माइनस का ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। ये लिखें ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और ये लिखें माइनस का ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 और ये लिखें ओमेगा माइनस 1 आएगा। ये बनेगा जाके, ये इसका एडजॉइंट कहलाएगा। अब इसमें ए इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स निकालने के लिए इसका हम निकालें मापांक। मापांक निकालेंगे तो पहला लिखेंगे 1 और ये आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा घात 4। ये लिखेंगे -1 तब ये लाइन छोड़ दें, ये लाइन छोड़ दें, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, प्लस 1 आएगा। ये छोड़ दें, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा रहेगा। अब इसे सरल करें तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा घात 4 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब क्या क्या कट जाएगा वो देखो। ए यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है, ए भी ओमेगा स्क्वायर है, 3 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ए ओमेगा घात 4 है। ये ओमेगा की घात 4 है, इसको लिख सकते हैं ओमेगा घात 3 इंटू ओमेगा और ओमेगा घात 3 ये 1 होता है, तभी ये आ जाएगा ओमेगा। ये ओमेगा की घात 3 बराबर होता है 1। तो इस तरह से ओमेगा घात 4 को तुम क्या लिखोगे, ओमेगा। तभी ए भी ओमेगा हो जाएगा और एक ओमेगा ए है, एक ओमेगा ए है, तभी 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा। इसमें 3 ओमेगा कॉमन ले लें और ये हो जाएगा ओमेगा माइनस 1। अब लिखें यहाँ पर, अब लिखें इसमें एड ज्वाइंट ए इन्वर्स लिखें। ए इन्वर्स बराबर ए होता है एड ज्वाइंट ए बटे ए का मापांक। अब एड ज्वाइंट की जगह पर ये आएगा, ए का मापांक ये आएगा। इसको लिखें 1/3 ओमेगा और ओमेगा माइनस 1 आएगा। अब ए भी सरल कर लें, कौन सा, ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा घात 4 लिखा हुआ है। इसे जब सरल करोगे तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा घात 3 इंटू ओमेगा। तो ओमेगा घात 3 1 होता है, तभी ये रह जाएगा ओमेगा।
ये आएगा। अब इसमें से ओमेगा तुम कॉमन भी ले सकते हो, तभी ये हो जाएगा ओमेगा माइनस 1। इस तरह से ये आएगा ओमेगा ओमेगा माइनस 1। अब इसमें से भी ओमेगा माइनस का ओमेगा कॉमन ले सकते हो। अगर माइनस का लोगे तो माइनस माइनस प्लस का ओमेगा हो जाएगा, और ये भी आ जाएगा ओमेगा माइनस 1। और इसमें से भी ओमेगा कॉमन ले लोगे तभी ये भी आ जाएगा ओमेगा माइनस 1। अब आया इसका नंबर, इसमें से भी माइनस का ओमेगा कॉमन लोगे तभी ओमेगा आएगा ओमेगा माइनस 1 आएगा, और ये तो है ही है ओमेगा माइनस 1। और इसमें से ये तो ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसके कर दो गुणनखंड, ओमेगा माइनस 1 और ओमेगा प्लस 1 हो जाएगा। अब ये इसमें से ओमेगा कॉमन ले लो तभी ये हो जाएगा ओमेगा माइनस 1। इसके गुणनखंड कर दो, ये हो जाएगा ओमेगा माइनस 1 और ओमेगा प्लस 1, और एक ओमेगा माइनस 1 ये भी है, ये है। अब इसमें ये आया, अब इसमें 1 अपान ओमेगा ओमेगा माइनस 1 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तभी ये रह जाएगा 1 अपान 3 रह जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर भी 1 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 अपान ओमेगा आएगा, और इसको मल्टीप्लाई जब करोगे तो यहाँ से ओमेगा माइनस 1 कट जाएगा, ये आएगा माइनस का ओमेगा प्लस 1 बटे का आएगा ओमेगा। अब इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 रह जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करो ओमेगा माइनस 1 कट जाएगा, और ये भी आएगा ओमेगा प्लस 1 बटे का ओमेगा। और इससे मल्टीप्लाई करोगे जब ये कट जाएगा तो ये आएगा 1 अपान ओमेगा। और भाई ये सरल हो जाएगा। और कैसे सरल हो जाएगा? ये 1 अपान ओमेगा जो आया हुआ है 1 अपान ओमेगा, तो 1 की जगह पर तुम लिख सकते हो ओमेगा घात 3 बटे ओमेगा, और इससे ये काटोगे तभी ये बचेगा ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पर 1 अपान ओमेगा की जगह पर क्या लिख सकते हो? ओमेगा स्क्वायर। अब ये 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो? तुमने पढ़ा होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बराबर क्या होता है? 0। तभी यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा की जगह पर लिख सकते हो माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तभी 1 ओमेगा से 1 ओमेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब इसे भी लिख सकते हो, लाओ लिख दें। 1 अपान 3 आएगा, ये आएगा 1 आएगा, और 1 अपान ओमेगा को हमने हल कर दिया है a, और इसकी जगह पर क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर। और इसे भी हम हल कर देते हैं, ये 1 प्लस ओमेगा बटे ओमेगा है, इसे हल यहाँ पे कर देते हैं, जगह कम है। ला यहाँ पे क्या, वहाँ पे जगह ज़्यादा है, यहाँ पे है जगह। यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा बटे ओमेगा, इसे अगर सरल करें तो 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर है, और बटे का ओमेगा, 1 ओमेगा से 1 ओमेगा कट जाएगा, और ये आएगा माइनस का ओमेगा। तो 1 प्लस ओमेगा बटे ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा आएगा, माइनस इसके पास है, तो ये रह जाएगा प्लस का ओमेगा। ये आएगा 1, ये माइनस आएगा, 1 प्लस ओमेगा बटे ओमेगा माइनस ओमेगा आएगा, तो ये प्लस का ओमेगा हो जाएगा। और ये 1 अपान ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। ये इसका आएगा ए इनवर्स। नोट कर लो। ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए जो हमने कहा है ये सिंपल क्वेश्चन है, ए इनवर्स निकालने के लिए। घर पे निकालोगे तो सारे निकल जाएंगे, और नहीं निकालो तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इनवर्स के क्वेश्चन आते हैं नहीं, ये इंटर में पहुंच गए हैं, करा हमने तुम्हारे दिए हैं सब, इसलिए कहा छोड़ने के लिए। छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी क्वेश्चन भी 4 हैं, टाइम भी लगेगा बहुत, और आने वाले हैं नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ओमेगा के पदों में था तो हमने तुम्हें बता भी दिया, मेथड वही है, ठीक। बाकी सारे क्वेश्चन समझ रहे होगे तो लिख लो सही करके। कहाँ पे? अच्छा, वो कैसे लिख गया? ठीक। अब देखो यहाँ पर ये फार्मूला तुमने पढ़ा होगा, कौन सा?
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर किसके होता है? 0। पढ़ा या नहीं पढ़ा? पढ़ा है। तो 1 प्लस ओमेगा बराबर क्या हो गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर। तभी इस 1 प्लस ओमेगा की जगह पर क्या आ गया? माइनस का ओमेगा स्क्वायर। इस ओमेगा की जगह पे ओमेगा से कट गया, माइनस ओमेगा बचा। नहीं समझ में है? अभी आ गया? ठीक, नोट कर लो। ये जगह ना होने की वजह से इधर का उधर लिख गया है, ये है। अब यहाँ पे जगह ही नहीं जो हम लिखें, ये है। लाओ ये फार्मूला यहीं पे लिख दें, फिर दिक्कत नहीं है। ये है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। तो 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब इस 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर लो, उतार लो इसे। और एक हमने तुम्हारा सरल कर दिया। पेपर में तुम्हें आंसर देखने को थोड़ा मिलेगा, पेपर में तुम्हें फाइंड करना है, निकालना है, तो तुम यहीं पर वैल्यू रख के ऐसे ही छोड़ देना। बात समझ में? ये हमने तो सरल इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पर आंसर सीट भी है, तो तुम्हारा बिल्कुल एकदम आंसर मिला दिया, इसलिए है। पेपर में ऐसा कुछ नहीं है, प्रूव करने के लिए तो ना आएगा। ठीक, लिख लो, इसे बताएं फिर आगे। उतारो, तब तक हम इसका देखें आंसर क्या लिखा है इन्होंने। 1/3 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1 सही है, बिल्कुल एकदम सही। उतारो फटाफट, बताएं आगे वाली एक्सरसाइज। इंटर पढ़े होंगे, इस तरह से निकालना। हाँ, ये इंटर पहुंच ही गए हैं, यहाँ पे अब क्वेश्चन आना इसका असंभव है। देख लो, कहीं पर अगर कुछ गड़बड़ लग रहा हो तो भाई पूछ सकते हो। ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा का 4 हमने ये हल कर दिया है, और ये आया ओमेगा -1, तभी इसके स्थान पर ओमेगा -1 लिख दिया। ठीक, बाकी तो समझ रहे हो। लिखा सब है, इधर उधर जरूर लिख गया है क्योंकि बोर्ड पे जगह थोड़ी वैसी है, कम है उस हिसाब से, तो कुछ इधर लिख दिया, कुछ उधर लिख दिया, लिख सब दिया है। बताएं? ठीक, अब सुने, ये तुम्हारा क्या निकालना बताया गया, क्या सिखाया गया? ए इनवर्स निकालना, एडजॉइंट निकालना। इसके आगे वाली एक्सरसाइज कराएंगे, उसमें भी इनवर्स निकालना होगा। वो इनवर्स निकालना क्या मेथड दूसरा है, और वो कब लगेगा वो भी हम तुम्हें बताएंगे। ठीक, बताएं, उतर गया आप सभी का? ठीक, अब देखें एक्सरसाइज 3B बताने जा रहे हैं। 3A पूरी हो गई और एक्सरसाइज 3B। हाँ, एक्सरसाइज 3B और क्वेश्चन नंबर 1 देखें। ये क्वेश्चन हम पूरा लिख देते हैं और सभी लोग पहले सुने समझे बाद में लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन find inverse of matrix, find inverse of matrix
और कैपिटल ए बराबर दे रखा है 1 2 -1 और -1 3 0 और 0 -2 और 1। सब लोग इधर देखो, सुनो, समझो, बाद में लिखो। यही है क्वेश्चन, ठीक। हाँ, अब तुम लोग इसे लिखोगे नहीं, सुनो इसे। हाँ देखो, जैसे पीछे हमने कराया, ए इनवर्स निकालना था, ए इनवर्स निकालना था, एडजॉइंट निकलवाया था। यहाँ पर भी कह रहा है फाइंड इनवर्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है ए इनवर्स निकालना है। अब तुम्हें ये कैसे मालूम होगा ए इनवर्स इस मेथड से निकालें उस मेथड से निकालें? अगर ये लिख के नहीं आता है, ये खाली यही लिख के आता है फाइंड इनवर्स, तो चाहे पीछे वाले मेथड से निकाल दो चाहे इस मेथड से निकाल दो, नंबर एकदम पूरे मिलेंगे। अगर ये लिख के आता है फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या यूजिंग एलिमेंट्री मेथड या यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तो जो तुम्हें बताने जा रहा है इस मेथड से ए इनवर्स निकालो तभी नंबर मिलेंगे। मतलब बात समझ में आई? अब इसका मेथड देखो, ये मेथड थोड़ा कठिन मतलब तो नहीं कह सकते, ये है गुणा भाग, इसमें कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए सब लोग देखें एलिमेंट्री मेथड में। इसमें हम यहाँ पर ए फार्मूला लेके चलते हैं, देखें इधर बोर्ड पे लिखो नहीं कोई भी, ए बराबर आई ए, ये बराबर आई ए फार्मूला लेके चलते हैं। इसमें इस ए का मान रखते हैं, इस ए का मान रखेंगे, ये आएगा 1 2 -2 -1 3 और 0, ये रखेंगे 2 -2 और 1। ये आई जो है जब ये 3 ऑर्डर का होगा तो इसको भी 3 ऑर्डर का लिखेंगे, अगर ये 2 ऑर्डर का होगा तो इसे 2 ऑर्डर का लिखेंगे। 3 ऑर्डर का लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 और इस एक ही जगह पर ए लिखेंगे, ठीक। अब लिखो नहीं, पहले सुन लो, समझ लो, बहुत इसमें खिचड़ी पकेगी इसलिए अच्छी तरह समझो। देखें इधर, अब करना क्या है वो भी तुम्हें बता, लिखो कोई नहीं, सब लोग इधर देखें। करना क्या है? करना ये है, ये जो इधर जो लिखा हुआ है इस वाले को इस तरह से बनाना है। क्यों बनाना है? इसका मान मालूम है क्या होता है? 1। तभी ए वाला जो है जब इस तरह से बन जाए, ए वाला पद ऐसा बन जाएगा तो ए की इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इस ए को उठाकर इधर लाएंगे तभी ये इनवर्स निकल जाएगा। अब क्या करना है फिर से समझ लो इस बात के लिए, इस वाले पद को इस तरह से बनाना है। अब इस बनाने का मेथड देखें सभी लोग, अच्छी तरह देखें। जैसा तुम्हें मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो फिर से समझ लो इस बात के लिए। ए वाला जो है इसको हम R1 कहते हैं, इसको R2 कहते हैं, इसको कहते हैं R3, इसको कहते हैं C1, इसे कहते हैं C2 और इसे कहते हैं C3। देखें, ए पद बनाने केवल डायगोनल 1 1 1। अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले ए वाले दोनों 0 करते हैं। ए वाला 0 है तो इसे 0 करेंगे। लिखने का तरीका क्या रहेगा? इसे 0 करने के लिए इस वाली लाइन R2 वाली लाइन में R1 को जोड़ेंगे और वैल्यू रखेंगे R2 में। ये कहलाता है इंग्लिश में, इसको कहते हैं ऑपरेशन। यानी कि R2 इसका मतलब है R2 वाली लाइन में रखेंगे। कैसे करके रखेंगे? R2 में R1 जोड़ लिखेंगे, R2 ए लाइन कहलाएगी, R1 ए लाइन के जैसा इधर करोगे वैसा ही इधर करोगे। देखें इधर बोर्ड पे, ये हो जाएगा 1 2 -2। अब R2 का नंबर आ रहा है, इसमें जोड़ेंगे, 1 1 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 0। अब 2 और 3 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा, कोई भी लिखो मत, पहले समझ लो, ये हो जाएगा -2, 0 -2। बाकी नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, 0 -2 और 1 आएगा। जैसा इधर करेंगे वैसा ही इधर करेंगे। पहली वाली लाइन से हमें कोई लेना देना नहीं है। दूसरी वाली लाइन में पहली वाली लाइन क्या करेंगे? जोड़ेंगे। उसके लिए ए लिखा हुआ है, तभी इसमें जब जोड़ेंगे 1 + 0 करेंगे 1 और 0 + 1 करेंगे 1, 0 + 0 1। इस वाली लाइन से भी कोई मतलब नहीं है। अब ए आएगा, ये बनेगा जाके। अब ये कर दिया 0, अब हम इसको 0 करेंगे।
अब हम इसको जीरो करेंगे। इसको जीरो करने के लिए हम एक काम कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस वाली लाइन को 5 से भाग कर दें। क्यों कर दें? क्योंकि यहाँ पे क्या बनाना है, 1 बनाना है। चाहे अभी बनाओ चाहे बनाओ लास्ट में, इसलिए हम पहले नंबर पे बना लेते हैं। जब बनाएंगे इसे 1 तो ये वाली लाइन क्या कहलाएगी मालूम है, R2। तो हम इस तरह से लिखेंगे, देखें ध्यान से, R2 × 1/5। इसका मतलब क्या है, R2 वाली पूरी लाइन को 1/5 से भाग कर दिया। जब भाग करेंगे तभी ये आएगा 1 2 -2, ये आएगा 0, ये आएगा 1, 5/5 1 -2/5। इस वाली लाइन से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। अब ये आएगा 1 0 0 और ये आएगा 1/5 1/5 0, 0/5 0 हो गया, 0 0 1 और इंटू का ए। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ पे 1 बना लिया। अब किसे जीरो करने के लिए कहा था हमने, -2 के लिए, -2 के लिए। तो क्या लिखेंगे इसे, सुनो, ये लाइन क्या कहलाएगी, R3। और इसमें कौन सी लाइन जोड़ें, R2। और कैसे जोड़ें, 2 से गुणा करके। तभी ये आएगा प्लस का 2 और आएगा R2 और रखेंगे किसमें, ये रखेंगे R3। R3 वाली लाइन में R2 वाली लाइन को जोड़ेंगे और साथ में 2 से गुणा करके जोड़ेंगे। देखें सब लोग अच्छी तरह से देखो, अच्छी तरह से समझो। ये इसमें एक ए से लग रहा है इस तरह से है कठिन, घर पे निकालो तो समझ में आएगी अच्छी तरह से बात। 0 1 और -2/5, ये दोनों लाइनों से हमें कोई मतलब नहीं। मतलब हमारा किस लाइन से है, तीसरी लाइन से। मतलब शुरू होता है अब, ये है R3 0 और ये भी 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा। ये है -2 और ये वाला क्या हो जाएगा, +2, तभी ये क्या हो जाएगा 0। अब ये आएगा 1 और ये कितना आएगा, -4/5। क्यों, 2 से क्या हो गया, यहाँ पर गुणा हो गया, तभी -4/5। 1 -4/5 कितना आएगा, 1 -4/5 करेंगे तो माइनस नहीं, 1 तो आएगा ये वाला और इसको 2 से गुणा करोगे तभी कितना हो जाएगा, -4/5। और 1 -4/5 करोगे तो 1/5 आएगा, ये आएगा 1/5। इसलिए यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 1/5। बात समझ में? अब देखें यहाँ पर, भाई इधर करोगे वैसा इधर करोगे, तो इस बाई लाइन से कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं है। अब मतलब शुरू होता है अब क्या, इस लाइन में जोड़ोगे तो ये जोड़ के जब लाओगे तो यहाँ पर भी 1/5 आएगा, यहाँ पर भी 1/5 आएगा। और भाई इसमें क्या आएगा, इसमें 1 + 0 आएगा तो ये 1 रह जाएगा, ये रह जाएगा 1। अब क्या है, अब यहाँ पर कितना बनाना है, यहाँ पर भी बनाना है 1, यहाँ पर भी बनाना है 1। और 1 बनाने के लिए इस R3 वाली लाइन को किससे गुणा करें, 5 से। तो ये लाइन कहलाएगी R3 और इंटू का मल्टीप्लाई किससे करें, 5 से। ये करें 5 से गुणा, तो क्या आएगा देखो, ये आएगा 1 2 -2 0 1 -2/5 0 0, इसको 5 से गुणा करोगे तभी ये आ जाएगा 1। और ये आएगा 1 0 0 1/5 1/5 और 0, इसको 5 से गुणा करो 1, ये भी 1 और 5 से गुणा करो 5 और ये रह जाएगा यहाँ पर 1, ये हो जाएगा 1। हाँ बोलो, कौन सी लाइन, नहीं इसमें दो मतलब R3 वाली इस वाली लाइन में, इसमें देखते हैं, इस 2/5 आएगा, नहीं हाँ सही कह रहे हैं। ये 0 हो गया, इसको 2 से गुणा करो 2/5 यहाँ पे आएगा, ये आएगा 1/5 ना आके यहाँ पर आएगा 2/5 और यहाँ पर भी आएगा 2/5 और ये सही लिखा है, R3 + 2 × 0 ये सही है, ठीक है। हाँ अब देखो इसके बाद का, अब क्या करना है, अब यहाँ पर
ए वाला पद और ए वाला पद और ए वाला पद हमें क्या बनाना है? 0। नीचे वाले में, हाँ इसमें भी सही होना। इसमें जब 2 से 5 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक, 2 और यहाँ पर 5 आएगा। अब ठीक है, अब देखो, अब ये 3 पद 0 करने, अब ये 3 पद 0 करने, 3 पद 0 करने के लिए पहले तो इसी को 0 कर लें, पहले इसको 0 कर लें। अब इसको 0 करने के लिए ए वाई लाइन क्या कहलाएगी? ए वाई लाइन कहलाएगी R2, और R2 वाई लाइन में R2 और प्लस 2/5 R3 लेके देखें, देखो इधर ए R2 वाई लाइन में R2 प्लस 2/5, इसको 2/5 से गुणा करके इसमें जोड़ा जाए। अब क्या आएगा वो देखें, ए आएगा 1 2 -2, 0 1 और 0 0 0 1 आएगा। अब पहुंच रहा है इस साइड में। अब इस साइड में R2 वाई लाइन को चेंज करना है, तो इसलिए इस लाइन से कोई मतलब नहीं। अब हमारा मतलब शुरू होता है। तो ए है R2 1/5, 1/5 और ए हो जाएगा प्लस का 4/5, 1/5 4/5 5/5 यानी 1। ए आएगा 1/5, ए आएगा 4/5, 1/5 प्लस 4/5 5/5, ए भी आएगा 1, और ए आएगा 0 और प्लस का आएगा 5 गुणा 2/5, तो कितना आ जाएगा भाई? 2 आएगा, और ए ऐसा ही रहेगा, 2 2 और 5 रहेगा, ठीक। जहाँ पे गड़बड़ लगे वहाँ तुरंत बता देना। अब देखें यहाँ पर, अब रहेगा ये 2 पद 0 करने के लिए पहले इसे 0 करें। इसे 0 करने के लिए क्या लिखें? ये लिखें R1 में R1 प्लस 2R3 जोड़ें। R1 वाई लाइन में R1 प्लस 2R3 जोड़ें। आधे लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा होगा ये, इसलिए अच्छी तरह समझो। ये R1 में 1 है और प्लस 0 लिखेंगे तो 1 आएगा। अब ये लिखेंगे 4, ये आएगा 2 और प्लस का 0 यानी 2 ही आएगा। अब आएगा -2 प्लस 2, ये आ जाएगा 0, और ये नीचे वाली लाइन ऐसी ही आएगी, ये आएगी 0 0 1। अब आया इस तरफ का नंबर, ये R1 में 1 है और प्लस का 4 है, तभी ये हो जाएगा 5। ये आएगा 0 और प्लस 4 आएगा, ये आएगा 4, और ये आएगा तुम्हारा 0 और प्लस का आएगा 10, और इनमें इसी तरह से 1 1 2 आएगा, और 2 2 5 आएगा, और ए आएगा ए। अब इस 2 को केवल 0 करने के लिए रह गया। अब इसे क्या लिखें? इसे लिखें हम R1 - 2R2, और R1 में वैल्यू रखें, R1 में वैल्यू रखें, तभी ए आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 0। अब आया इस साइड में नंबर, ये आया। अब ये आया है तो R1 - 2R2, 5 - 2 करेंगे, कितना आएगा भाई? 3। ये आएगा 4 और माइनस का करेंगे 2, तभी ये रह जाएगा 2। ये आएगा 10 और माइनस का 4, कितना आ जाएगा भाई? 6। बाकी किसी में कोई परिवर्तन नहीं, 1 1 2 आएगा, 2 2 5 आएगा, और 1 कहलाएगा ए। अब इस ए को उठाकर इधर से क्या ले आएंगे? इधर, तभी ये क्या हो जाएगा? ये इनवर्स, और इसका मान मालूम है कितना होता है? इसका मान होता है 1। भाई ये क्या है? आई, और आई बराबर कितना होता है? ए, तभी ए बचेगा, और यही इसका इनवर्स कहलाएगा, और यही इसका आंसर होगा। यानी कि ए वाला ए इधर उठा के लाए, ए इनवर्स हो गया, इसको ऐसा ही लिख दिया। ए क्यों नहीं लिखा? इसका मान क्या होता है? 1। उतार लो, और ए तुम्हारा मेथड कहलाता है एलिमेंट्री मेथड। तीन 2 6 1 1 2 2 2 5 बिल्कुल सही निकला है।
इस पूरी एक्सरसाइज में इसी तरह से ए इनवर्स निकालना बताया जाएगा। तो हम तुम्हें 3-4 क्वेश्चन करवाएंगे, बाद में एक्सरसाइज क्वेश्चन छुड़वा देंगे। क्यों छुड़वा देंगे? निकालो, घर पे निकाल लेना, और नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ना निकालो ज़्यादा अच्छे है। 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन एक से हैं। इसमें ज़्यादा मत्ता पच्ची है, इसे समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जरा सा कुछ गड़बड़ हुआ, गया क्वेश्चन, समझ लो। कठिन नहीं है, लेकिन बस इतनी मतलब वैसी गुणा भाग है जिसमें गलती होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। उतार लो फटाफट, बताएं फिर। अब उतार लो। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन समझना, वो भी ऐसे ही निकाला जाएगा। हम तुम्हें 3-4 क्वेश्चन इस टाइप के कराएंगे। बिगाड़े भाई, उधर का बिगाड़े। ठीक, क्वेश्चन लिखते हैं तब तक तुम लोग, जिसका थोड़ा बहुत रह गया अपना उतार लो, ठीक है। अब इसके बाद इस एक्सरसाइज 3B में हम क्वेश्चन नंबर तुम्हें 2 कराने जा रहे हैं, वो भी इसी तरह का है। क्वेश्चन 2 कह रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन, और कैपिटल A बराबर दे रखा है 3 - 2 - 1 और -4 1 और -1 2 0 1। चेक कर लो, यही क्वेश्चन है। 3 - 2 - 1 -4 1 -1 और 2 0 1। ठीक है। अब इसमें भी ए इनवर्स निकालना है, और कौन सा मेथड है? एलिमेंट्री मेथड। जैसा बताया बस उसी मेथड से निकालना है। इसमें फार्मूला हम लेके चलेंगे, ठीक है। ए बराबर आई है, और एक ही जगह पर ए आएगा, 3 आएगा, -2 -1 -4 1 -1 2 0 1, और इस आई की जगह पर 3 आर्डर का लिखोगे 1 0 0 आएगा, 0 1 0 0 0 1, और इस एक ही जगह पर ए आएगा। जैसा तुम्हें पीछे बताया कि इस वाली मैट्रिक्स को इस तरह से बनाना है,
क्यों बनाना है? तभी इसका मान कितना हो जाएगा 1। अब कोई ऐसा मेथड हो जो तुम्हें बताएं तो मुझे फिट कर दो, ऐसा आज तक कोई मेथड नहीं बना है। इसमें बहुत आराम से ही जीरो करने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं जीरो। सबसे पहले इन दो को ही निपटाते हैं, -4 और -2 के +2 के लिए, इन दो के लिए क्रम से सबसे पहले निपटाएं। तो 4 को जीरो करने के लिए हम लिखेंगे, ऑपरेशन लिखेंगे इसका, R2 में R2 और प्लस R1 करेंगे। अब R2 को किससे गुणा करें? R2 को गुणा करें 3 से। इसमें अगर तुमने जल्दबाजी की नहीं हो तुरंत ही चला जाए क्वेश्चन, है समझ लेना। 12 माइनस प्लस, सही, ठीक। अब इसे भी जीरो साथ में ही करेंगे। इसके लिए लिखेंगे R3 में R3 माइनस R2 करेंगे, R1 करेंगे। अब R3 को हम 3 से गुणा करें और R1 को गुणा करें 2 से, R1 को गुणा करें 2 से। ये दोनों ऑपरेशनों का प्रयोग करेंगे। अब पहले नंबर पे देखें, पहले वाला तो इसी तरह लिख दिया, 3 - 2 - 1, एक एक करके चेंज करते हैं। अब इसे जब करेंगे तो 4 × 12 और 12 ये 0 हो जाएगा। जिसके नहीं समझ में आता है वो पहले समझ ले, फिर उतारे आराम से। ए हो जाएगा 3, ए हो जाएगा 3 और ए हो जाएगा -8। 3 - 8 कितने होंगे? 5 × 3 = 8, यही आएगा। अब ए आएगा -3 और ए आएगा -4, ए आएगा -7। ए आएगा, इसको गुणा करोगे 3 से और इसको गुणा करोगे -2 से, तो ए हो जाएगा 0। अब ए आएगा 3 नहीं आएगा, ए आएगा 0 और इसको करोगे -2 से, तभी ए हो जाएगा +4। अब ए वाला जो है यहाँ पर आ जाएगा +3 और ए हो जाएगा +2, तभी ए हो जाएगा 5। अब इधर का हिसाब देखो, इस 1 0 0 में ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ से शुरू होता है, इसको करोगे 3 से गुणा और इसको करोगे 4 से, और इसमें जब जोड़ोगे यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसको 3 से करोगे, इसे करोगे 0 से, तो ये 3 आएगा, ये तो 0 है ही है। अब ए आएगा 0 और -2, तभी ये हो जाएगा -2। ए आएगा 0 और ए भी 0 है, ये तो 0 रहेगा। इसको जब 3 से गुणा करोगे तभी ये 3 आ जाएगा और ए आ जाएगा ए। अच्छी तरह समझो, वरना ये समझ में नहीं आएगा, दिक्कत करेगा। अब इसके बाद का देखें, अब किसे 0 करें भाई? अब इसको तो करें 0, इसको करें 0। अब इसको 0 करने के लिए, इसको 0 करने के लिए क्या करें भाई? आप कर रहे हैं? हाँ भी कर रहे हैं। इस वाले में कहेंगे इसको R3, इसको कहेंगे R3 और R3 लिखेंगे और प्लस का लिखेंगे R2 और R3 को गुणा करेंगे 5 से और R2 को गुणा करेंगे 4 से, तभी ये 0 हो जाएगा। इसके ही मेथड है और कोई ऐसा मेथड नहीं है। इसी तरह से करना है इसको 0, एक एक करके ही निपटा पाओगे, वरना ये नहीं हो पाएंगे। ये आएगा 3 -2 -1, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। 0 आएगा, -5 आएगा, -7 आएगा, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं। मतलब शुरू होता है हमारा अब। ये हो जाएगा R3 + R2, ये 0 आएगा। ये आएगा 20 और ये आएगा 20, 20 - 20 0। ये आएगा 25 और माइनस का 28, 7 चौक 28, 25 - 28 कितने बचेंगे? -3। अब इधर देखो भाई, ये आएगा 1 0 0, 4 3 0, इन दोनों लाइनों से कोई मतलब नहीं। ये आएगा -10 और प्लस का 16, प्लस का 6 बचेगा। ये आएगा 0 और प्लस का 12, प्लस का आएगा 12। ये आएगा 15 और प्लस का 0, ये आएगा 15 और इंटू का आएगा ये आएगा। जहाँ कंसंट्रेशन इसमें बिगड़ा तुरंत गलत होगा क्वेश्चन, ये समझ लो। अब क्या करेंगे? अब करेंगे यहाँ पर बनाएंगे 1 और इस 1 की सहायता से इस 7 को 0 करेंगे पहले। बात समझ में? तो इसे 1 बनाए, ए वाली लाइन को 3 से भाग करें, यानी ये लाइन हमारी कहलाएगी R3 × -1/3।
ये वाली लाइन R3 कहलाएगी। अब ये लिखेंगे 3 -2 माइनस का 1 0 -5 और -7 0 0 -3 से भाग करेंगे 1 आएगा। अब इधर भी भाग करें, ये आएगा 1 0 0 और 4 3 और 0। जब इसको -3 से भाग करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा और ये सारे के सारे माइनस में आ जाएंगे क्योंकि -3 से किया गया भाग। अब 1 बना लिया। अब इस 1 की सहायता से 7 को 0 करेंगे, 1 को 0 करेंगे, दोनों निपटा देते हैं इसे। अब इसे करें, यहाँ पर इसे 0 करें तो ये जो कहलाएगा, ये लाइन पहले लाओ R1 में लिखें। R1 में हम ये करते हैं R1 प्लस R3 करते हैं और R2 में करते हैं R2 प्लस 7R3। ये दोनों लाइनें क्लियर करते हैं। अब देखें, सबसे पहले R1 में रखते हैं, R1 प्लस R3 इन दोनों को जोड़ते हैं तो 3 + 0 3 रहेगा, -2 + 0 ये -2 रहेगा, 1 - 1 ये 0 हो जाएगा। पहली लाइन क्लियर हो गई। अब दूसरी लाइन को क्लियर करें। दूसरी लाइन को करें, ये तो 0 0 है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस लाइन को देखो, R2 तो रहा -5, इससे जब गुणा करेंगे तो -5 ही रहेगा। अब ये आएगा -7, ये +7 हो जाएगा तो भाई ये भी 0 हो जाएगा। 0 0 और ये हो जाएगा 1। अब आया इन दोनों लाइनों का नंबर। R1 प्लस R3 करेंगे तभी ये आएगा -1, R1 प्लस R3 करेंगे ये आएगा -4, R1 प्लस R3 करेंगे ये आएगा -5 इंटू का आएगा A। R2 प्लस R3 करेंगे ये आएगा 2, ये करेंगे -1 आएगा, ये करेंगे नहीं, ये नहीं आएगा, 12 गलत हो गया। ये आएगा R2 4 आएगा और प्लस 7 दूनी आएगा 14। ये 7 से गुणा हो रही है इस लाइन को, हाँ 7 दूनी 14 माइनस का आएगा और प्लस का 4 आएगा, कितना बचेगा -10 कि भाई यही बचेगा। अब इसको 4 से करें, 7 चौक हाँ 7 चौक 28 माइनस का आएगा, 3 आएगा प्लस का तो ये आएगा -25। अब इसे करें तो ये आएगा 0 और 35 हो जाएगा, ये तो माइनस का हो जाएगा 35। ठीक, अब ये ऐसा ही लिखें, -2 -4 -5। अब क्या करें भाई, अब इस वाली लाइन को 5 से भाग कर दें, इस वाली लाइन को 5 से भाग कर दें तभी यहाँ पर प्लस का 1 बन जाएगा। ये करें R2, ये करें R2 इंटू -1/5, ये 5 नहीं -5 से भाग करें तभी ये प्लस का 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का 1। अब भाग करें तो देखो क्या आता है, ये आएगा 3 -2 0 0 1 0 0 0 1 ये आएगा। अब यहाँ पर भी भाई -5 से भाग करें तो -1 -4 -5, ये -5 से करेंगे 2 आएगा, 25 आएगा, 5 7 35 7 आएगा और -2 -4 -5 और इंटू का आएगा ये आएगा। अब इसकी सहायता से ये माइनस का 2 वाला 0 करें, -2 वाला 0 करें तो क्या लिखेंगे भाई, R1 में R1 + 2R2 जोड़ें तभी ये हो जाएगा 3 और 0 और 0 0 1 0 0 0 1 ये आएगा। अब R1 में इससे 2 से गुणा करके जोड़ें तो 4 और -1 कितना बचेगा, प्लस का 3, ये आएगा -5 प्लस का 10, प्लस का आएगा 6, ये आएगा -5 और प्लस का आएगा 14, -5 और प्लस का 14 कितना बचेगा, प्लस का 9, ये आएगा 2 5 और 7, ये आएगा -2 -4 -5 इंटू का आएगा
इंटू आएगा ये। अब केवल रह गया इस वाई लाइन को 3 से भाग करना। ये लाइन कहलाएगी R1, ये कहलाएगी R1 और 3 से भाग करें तभी ये हो जाएगा 1/3। ये आएगा यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 और आएगा 1। जब इसको हम 3 से भाग करेंगे तभी 1 2 3 आएगा। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 2 5 7 आएगा, 2 5 7। ये आएगा -2 -4 -5 इंटू ए। अब तुम देखो ये क्या बचा, आई का मतलब 1। अब इस ए को उठाकर इधर ले आएँ, ए को इधर लाएंगे तभी ये हो जाएगा A इनवर्स 1 2 3 2 5 7 -2 -4 -5। इसे लिखो, आई को चाहे ना लिखो क्योंकि आई का मान सदैव 1 होता है। नोट कर लो, हम आंसर देखते हैं, उतार लो तुम लोग। ये इतना सरल नहीं है, ये बनाने में दिक्कत होती है, ये गलत हो जाता है बहुत अच्छी तरह से। 1 2 3 2 5 7 -2 -4 -5 बिल्कुल ठीक है। लिखें सभी लोग, उतार लो सभी लोग, उतार लो आराम से, अभी बैठो बहुत टाइम है। मेथड समझ में आया होगा? इंटरव्यू ये साइंस नहीं है, ये भी इंटरव्यू तो ये चैप्टर इंटरव्यू आ जाएगा। तो इस चैप्टर में थोड़े में आएंगे, बाकी ये कुछ नहीं है। लिख लो, अच्छा लिख लो भाई।